जेवीएन, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ यादव, योगा नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी। कल हमने मॉड्यूल 2 तक सिलेबस को डिस्कस किया था कि क्या क्या उसमें हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मॉड्यूल 3 की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल से मैं इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस से थोड़ा कनेक्ट होगा तो हम लोग इजीली रिमेंबर कर सकेंगे। शियास्तु एक टाइप का मसाज है, ड्राई ब्रश मसाज। मैंने कल आपको बताया कि एक और ये मसाज का टाइप है हॉट स्टोन, ऑल्सो इट इज़ अ टाइप ऑफ मसाज, डीप टिश्यू मसाज, पाउडर मसाज, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं और इजीली रिमेंबर चीज़ें हैं। इनको ज़्यादा फोकस करके हमको चलना है क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ेज़ में हमको अलग अलग टाइप से मसाज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ड्राई ब्रश मसाज को एक टेक्निक को हम सीख के और इसको लंबे समय तक ले जा सकें, या बहुत सारे वैरायटी ऑफ डिजीज़ में हम लोग इसको काम में ले सकें। इसको बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिनमें हम काम में ले सकते हैं। पाउडर मसाज है, इसको हम वाइब्रेटर के साथ, मशीनरी के साथ में यूज़ करते हैं, या सिंपल भी यूज़ करते हैं। ड्राई मसाज भी इसका नाम है। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब जो मेन चीज़ आएगी, मसाज फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ डिजीज़। नेचुरोपैथी का बेसिक प्रिंसिपल यही कहता है कि हमको डिजीज़ से प्रिवेंट होना है, वायलेशन ऑफ नेचर लॉज नहीं करना है। वायलेशन ऑफ नेचर लॉज अगर आप करेंगे तो डिजीज़ इंक्रीज होंगी। ये नेचुरोपैथी प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल का यही कहना है कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, बॉडी अपने आप ठीक करेगी। अगर आप वायलेशन ऑफ नेचर लॉस करेंगे तो फिर डिजीजेज होंगी, उसका फिर बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी अगर आप बचना चाहते हैं तो प्रिवेंशन करना पड़ेगा। प्रिवेंशन बहुत टाइप्स का है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ मसाज की। मसाज डिजीज कैसे ठीक करेंगे मसाज के थ्रू, या कैसे प्रिवेंट करेंगे अपने आप को। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बुढ़ापे में हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं कि मसाज करवाइए या करिए खुद, नहाने से पहले मसाज करिए, उसके बाद स्नान कीजिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बताते हैं पेशेंट्स को। तो वो बेसिकली प्रिवेंशन के लिए बताते हैं हम लोग, ताकि पेशेंट प्रिवेंट रहे बुढ़ापे की बीमारियों से, जीरियाट्रिक डिजीजेस जो होती हैं उनसे बच के रहे या फिर उनसे बचाव हो जाए। सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी इट मीन्स कि हाउ वी वॉक, हाउ वी थिंक, हाउ वी टॉक, वो सब जो है वो नेचुरल ब्यूटी में आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक सुंदरता ही आपका नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल ब्यूटी फिजिकल ब्यूटी भी हो सकती है, स्पिरिचुअल ब्यूटी भी हो सकती है, सोशल ब्यूटी भी हो सकती है। उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे मसाज के थ्रू, वो सब जो हम लोग पढ़ेंगे वो मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज आयुर्वेदिक मसाज। अच्छा, वन थिंग आई फॉरगॉट, मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मसाज सिर्फ एक टाइप से नहीं होगी। जैसे हम लोगों को अगर नेचुरल ब्यूटी को ठीक रखना है फिजिकल वे में, तो हम जेएच के लोग की मसाज को प्रिफर करेंगे। अगर हमको मेंटल में लेना है तो हम लोग को शियास्तु मसाज हो गया, या फिर रिफ्लेक्सोलॉजी हो गया, कायरोप्रैक्टिस हो गया, ऑस्टियोपैथी हो गया, इन सब में। क्योंकि कायरोप्रैक्टिस ऑल्सो टॉक अबाउट द नेचुरल ब्यूटी, because they ask about that, they told about that many time. अब हम लोग चलते हैं आयुर्वेदिक मसाज पे। आयुर्वेदिक मसाज बेसिकली हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, चरक संहिता में जो लिखा हुआ है, उसी को हमको एलोबरेट करके पढ़ना है। और ये ग्रंथों से चलती आ रही है। हम लोग जो मसाज पढ़ रहे थे ये हम लोगों ने डिस्कवर किया, हम लोगों ने ग्रंथों में पढ़ के डिस्कवर किया कि कैसे कैसे साइंटिफिक एविडेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आयुर्वेदिक मसाज जो है ये हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से लिखी हुई है। और इसकी टर्मिनोलॉजी, आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे मान लीजिए कि आपको मसाज करनी है नी जॉइंट पर, अब इसको जानू कहा जाता है, नी को जानू कहते हैं। अब आयुर्वेद की मसाज करने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए किसी डॉक्टर ने आपको लिख दिया कि जानू अस्थि पे मसाज कीजिए, या जानू जॉइंट पे मसाज कीजिए, या फिर जानू बस्ती दे दीजिए, ग्रीवा बस्ती दे दीजिए, ग्रीवा मसाज कर दीजिए, ग्रीवा अभ्यंगा कर दीजिए, सर्वांग अभ्यंगा कर दीजिए। तो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजी। ये आयुर्वेद मसाज में पढ़ रहे हैं इसलिए आयुर्वेद की पता होना जरूरी है। और जब मॉडर्न में हम लोग पढ़ते हैं तो मॉडर्न की टर्मिनोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेथड्स, हाउ वी डू द मसाज एंड मेडिकेशन फॉर ऑफ ऑयल्स मैनिपुलेशंस।
हम लोग जो मसाज करते हैं वो अलग अलग मेडिकेटेड ऑयल से करते हैं। वी ऑल नो कि मसाज सिंपल एक ऑयल से या सिर्फ एक ऑयल से हम लोग नहीं कर सकते, अलग अलग डिजीज़ के अकॉर्डिंग हमको अलग अलग मसाज ऑयल्स लेने होते हैं। इसमें हम लोग अरोमा ऑयल भी ऐड करते हैं, वो आगे आपके सिलेबस में है, तो हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मेथड में बेसिकली कि हम किस मेथड से अभ्यंगा करते हैं। आयुर्वेद में आयुर्वेदिक मसाज को अभ्यंगा बोलते हैं, आपको सबको पता है। मेथड्स हाउ वी परफॉर्म अ मसाज, आयुर्वेदिक मसाज, ये इसका मेथड होगा। इसमें बेसिकली हम हेयर फॉलिकल्स की तरफ मूवमेंट लेके जाते हैं, वो अलग विषय है, हम लोग आगे उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग मेडिकेटेड ऑयल की बात कर रहे थे। मैनिपुलेशन मसाज में मैंने आपको पहले बताया कि मसाज मींस है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन आपको कैसे करना है, पेशेंट्स का किस डिजीज़ के अकॉर्डिंग करना है, कितना डीप करना है, सॉफ्ट करना है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, वो हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन अभी मेडिकेटेड ऑयल का मैंने आपको बता दिया। अभ्यंगा में स्नेहन का प्रयोग, स्नेहन मीन्स ये सेम ही है, ऑयल्स का हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली वही बातें आएंगी जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। मैनिपुलेशन कैसे करना है अलग अलग ऑयल से। ये अभ्यंगा में स्नेहन का प्रयोग इसलिए अलग से एक टॉपिक है क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स कैसे आते हैं वो हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि अभ्यंगा में जब हम लोग स्नेहन का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी लिक्विड या फिर ल्यूब्रिकेटी के लिए कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, वो सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये यहाँ से मॉड्यूल 4 में एक अलग टॉपिक, एक अलग चीज़ सामने आ रही है आपके, कायरोप्रैक्टिस। कायरोप्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, इजी वर्ड है जो आजकल बहुत कॉमनली हम लोग सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ के द्वारा हम लोग देखते हैं कि वो भी ले रहे हैं कायरोप्रैक्टिस। कायरोप्रैक्टिस बेसिकली हमारे यहाँ जो इंडिया में है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अभी इसका रिसेंटली बहुत एडवांसमेंट हुआ है, तो ये लोग इसको अच्छे से वर्क कर रहे हैं। कायरोप्रैक्टिस बेसिकली इसका एक नियम है या फिर इसका एक स्लोगन है, वन कॉज वन क्योर। ये लोग कहते हैं वन कॉज वन क्योर, मीन्स एक ही कारण है और एक ही इलाज है। मीन्स कि मैं ही कारण हूँ और मैं ही इलाज हूँ, ऐसा कौन कहता है? स्पाइन। स्पाइन ही कॉज है और स्पाइन ही क्योर है। स्पाइन को आप मैनिपुलेट करेंगे, स्पाइन को एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, स्पाइन से ही क्यों, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार बेसिक आपको बता दूं, क्योंकि स्पाइन से बहुत सारे नर्व रूट्स जा रहे हैं, नर्व्स जा रही हैं, तो उनको जब हम लोग ठीक करते हैं तो बॉडी ठीक होने की तरफ जाती है। कारण भी वही है, क्योंकि कंप्रेस आ गया या फिर नर्व का एंडिंग्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर प्रॉपर चैनल के थ्रू वो पहुंच नहीं पा रही है, तो वो सब जो कारण है स्पाइन के थ्रू होता है, ठीक भी हम उसी को करते हैं। नेक्स्ट, एम्स ऑफ कायरोप्रैक्टिस वी ऑल नो, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। एक्सरे टेक्निक एंड कायरोप्रैक्टिस। एक्सरे टेक्निक्स मीन्स कि हाउ वी डू द एक्सरे। हम लोग किसी भी पेशेंट का, स्पाइन का मान लीजिए कि स्पाइन का एक्सरे हमको लेना है यहाँ से, तो हमको ये व्यू क्या कहलाएगा, ये व्यू क्या कहलाएगा, ये व्यू क्या कहलाएगा, वो सब हमको जो पढ़ना है वो इसी में आएगा। एक्सरे टेक्निक एंड कायरोप्रैक्टिस, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। कायरोप्रैक्टिस में भी हम लोग बहुत सारी पोजीशंस और बहुत सारी मोबिलाइजेशन करते हैं, वैसा ही एक्सरे में भी हमको करना पड़ता है कि कौन से एंगल से कौन सी बोन, कौन सी मसल को हम टारगेट कर सकते हैं और इजीली देख सकते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कायरोप्रैक्टिस। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्पाइन के थ्रू ये डिजीजेस हो रही हैं, तो स्पाइन के थ्रू ही ठीक होंगी, और उसका मैकेनिज्म क्या है वो हम लोग आगे जब कायरोप्रैक्टिस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइन इन कायरोप्रैक्टिस। मैंने पहले ही बताया स्पाइन ही कॉज है। जब स्पाइन को ये लोग कॉज बता रहे हैं तो इंपॉर्टेंस इसी की होगी।
मैंने आपको पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दी कि इंपॉर्टेंस इसीलिए आजकल लोग पूरी बॉडी में इसको यूज़ करते हैं, पूरी बॉडी में ऑस्टियोपैथी के थ्रू या फिर कायरोप्रैक्टिस का ही बड़ा वर्जन आप मान लीजिए कि स्पाइन के साथ साथ और भी जॉइंट्स में मोबिलाइजेशन किया जाता है, वो अलग विषय है, लेकिन रूट जो था वो आया सिर्फ स्पाइन से। चलिए आगे चलते हैं। इसका स्पाइन का इंपॉर्टेंस हमको पता है। उसके बाद में आता है स्पाइनल मैनिपुलेटिव थेरेपी। सेम चीज है, नेम चेंज कर दिया है, सिर्फ स्पाइनल मैनिपुलेशन ही हम कायरोप्रैक्टिस में करते हैं, और अभी ये एक और नाम इसमें आपके सिलेबस में है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। स्पाइनल मैनिपुलेशन हम लोग कैसे करते हैं विदाउट एनी थ्रस्ट। कायरोप्रैक्टिस में हम लोग थ्रस्ट देते हैं, इसमें बिना थ्रस्ट के हम लोग जानेंगे कि कैसे स्पाइनल मैनिपुलेशन करते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सोलॉजी के थ्रू बेसिकली करते हैं, या फिर एक्यूप्रेशर हो गया, एक्यूपंक्चर हो गया, बहुत सारे मैनिपुलेटिव टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम स्पाइनल मैनिपुलेशन कर सकते हैं। कायरोप्रैक्टिस एग्जामिनेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग जब भी किसी पेशेंट को देखते हैं, किसी पे भी कायरोप्रैक्टिस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे पहले हमको एग्जामिनेशन करने होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी पेशेंट आया और हमने डायरेक्टली उस पर कायरोप्रैक्टिस अप्लाई कर दिया या उसको हम लोग ट्रीटमेंट देने लग गए। हम लोग पहले एक एग्जामिनेशन करते हैं, 2-4 एग्जामिनेशन हैं जिनसे हम स्पाइन का, मसल का, इन सब का पता लगाते हैं कि वो किस फॉर्म में है अभी। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत स्टिफनेस के साथ आता है और हम लोग उसको थ्रस्ट देंगे तो वहाँ पे रैप्चर होने के, या फिर मसल क्रैक होने के, या फिर हेयरलाइन फ्रैक्चर होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग कायरोप्रैक्टिस एग्जामिनेशन हमेशा ध्यान में रख के करते हैं ताकि इन सब चीज़ों से बचा जा सके। कॉन्ट्राइंडिकेशन हमेशा ध्यान रखने चाहिए। कायरोप्रैक्टिस ट्रीटमेंट इन वेरियस डिजीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑस्टियोपैथी, यूँ मान लीजिए कि ऑस्टियोपैथी नाम से ही समझ में आ रहा है, सारे जो हड्डियां हैं उनके जॉइंट्स के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं, वो सब ऑस्टियोपैथी के अंडर आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोपैथी की डेफिनेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑस्टियोपैथी। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। रिलेशन ऑफ ऑस्टियोपैथी मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, क्योंकि मस्कुलोस्केलेटन पे काम करता है तो यहाँ रिलेशन आ रहा है मस्कुलोस्केलेटन से। जब पहले स्पाइन की बात आ रही थी तो कायरोप्रैक्टिस चल रहा था, वो अलग विषय था। ओके, फिर अरोमा थेरेपी, ये एक ठीक टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।